Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss Molecular Solids from Chemistry book by Azim Academy. आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एक ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें वो पार्टिकल्स जो मिलकर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं वो या तो पोलर मॉलिक्यूल्स हों या नॉन पोलर, यानी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो सॉलिड बनेगा उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर इनकी दरमियान फोर्सेस की बात की जाए तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें दो तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं। नंबर 1 डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नंबर 2 वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस बहुत ही वीक हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड एंड एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं कह सकती हूँ कि एकेटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि आयनिक बॉन्ड ये उसकी निस्बतन भी वीक है और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की निस्बतन भी वीक है। दोनों वीक फोर्सेस होने की वजह से ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी अच्छा खासा अफेक्ट होगा। तो हमारे पास दो तरह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और कुछ को कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बेस्ट एग्जांपल आइस एंड शुगर है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो उसमें आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें पोलर पोज होने की वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉलिड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले एक्सरे एनालिसिस से जब देखा गया कि इनके अंदर जो एटम्स हैं वो एक डेफिनेट या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डेफिनेट पोजीशन पे मौजूद होते हैं और वो पोजीशन उनकी फिक्स होती है। तो उसने बेसिकली हमें एक रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो शो की थी एटम्स की और ये भी बताया था कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे फिक्स्ड है वो एटम। तो ये हमें एक्सरे एनालिसिस से पता चला। उसके बाद अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करती हूँ तो डाइपोल और वॉन डर वाल्स फोर्सेस दोनों ही वीक फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस होने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और आप इनको इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर इनकी बात करती हूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो इनको आसानी से आप वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ इनकी कंडक्टिविटी की तो ये भी बैड कंडक्टर हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट और इनकी डेंसिटीज भी क्या होती हैं, कम होती हैं। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो कोवेलेंट सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो तरह के थे, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, लेकिन नॉन पोलर जो आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो है वो हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक वो केस जिसमें आयोडीन सॉलिड स्टेट में होगा और एक वो केस जिसमें आयोडीन गैस फॉर्म में होगा। जब आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है तो उस दौरान उसकी जो लेयर्स लैटिस है उसमें बॉन्ड डिस्टेंस 271.5 पिकोमीटर होता है, लेकिन यही जब सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आता है तो इनमें बॉन्ड डिस्टेंस कम होकर 266.6 पिकोमीटर होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बता रहा है कि आयोडीन बेसिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर होता है। सो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।